सो एवरीवन, मैं हमेशा से ही अपना ब्लॉग बनाना चाहती थी बट आई वॉज़ ऑलवेज़ अ कैमरा शाय पर्सन। और जब मैं लोगों के ब्लॉग्स देखती थी, स्टडी ब्लॉग, तो मुझे भी ऐसे एक्साइटमेंट होता था कि मैं भी करूँगी एक दिन। बट मैं कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, और ये भी रीज़न था कि मैं घर पे रहती थी तो वहाँ पे ये सब करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता था। सो आफ्टर ईयर्स मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। Hi everyone, this is Pooja and welcome to my first study vlog. गाइस, मैं करंटली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैंने 2 टाइम यूजीसी नेट दिया हुआ है। मेरा कुछ मार्क्स से जेआरएफ रह गया है, सो मुझे जून में जेआरएफ भी देना है। एवरीवन, मेरा मॉर्निंग रूटीन सेम ही रहता है ऑलमोस्ट एवरी डे। सबसे पहले मेरा रहता है कि मैं बेड बनाऊँगी, और ये हैबिट मैंने एटॉमिक हैबिट बुक से गेन करी। उसके बाद थोड़ी देर मैं बालकनी में जाकर सनराइज़ देखती हूँ। सनराइज़ देखने से मुझे पता नहीं, एक पॉजिटिव एनर्जी जैसी फील होती है। फिर उसके बाद मैं अपने लिए वार्म वाटर पीती हूँ। एंड देन फ्रेशन अप होने के बाद मैं अपना पहला स्टडी सेशन शुरू करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में मैं पहले रिवीजन करूँ 1 घंटा लाइब्रेरी जाने से। इससे क्या होता है कि मैं पूरे दिन के लिए मोटिवेटेड फील करती हूँ। मुझे रहता है कि मैंने 1 घंटे मॉर्निंग में पढ़ लिया है, तो अब मेरे को पूरा अच्छे से पढ़ना है पूरा दिन। तो वो मोटिवेशन अपने आप बना रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 31 मई को है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स पढूँ ही। फर्स्ट रिवीजन ख़त्म करने के बाद मैं कोशिश ये करती हूँ कि थोड़ी देर बुक भी पढूँ, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। और मैं जब पढ़ाई कर रही होती हूँ, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही होती हूँ, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बट फिर भी 10 to 8 पेजेस मैं डेली पढ़ने की कोशिश करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है और एक बुक ख़त्म हो जाती है। आज नाश्ते में आलू का पराठा बना था, तो वो खाया। यहाँ का पराठा इतना अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी पेट भरने के लिए तो खाना ही पड़ता है, क्योंकि लाइब्रेरी में फिर भूख लग जाती है अगर नहीं खाओगे। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने हेयर वॉश किया और नहाया। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर मेडिटेशन भी करती हूँ, 10 से 15 मिनट। मैंने मेडिटेशन 2 साल पहले स्टार्ट किया था करना, और मैं लिटरली बता नहीं सकती हूँ इसके इतने फ़ायदे मुझे देखने को मिले हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं स्टार्ट करी थी करना। मैंने कोशिश बहुत पहले भी करी थी, बट मुझसे हो नहीं पाता था, मैं बैठ नहीं पाती थी। बट फिर मैंने गाइडेड मेडिटेशन करना चालू कर दिया। इससे क्या होता है कि वो लोग गाइड करते रहते हैं, तो आसानी से ध्यान लग जाता है, हमें प्रोसेस पता रहता है कि कैसे करना है। मेडिटेशन करने के बाद मैं लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी होती हूँ, सारा बैग पैक किया और लाइब्रेरी के लिए निकल गई। कच्ची कैरी का सीज़न चल रहा है, तो जहाँ भी देखो रास्ते में कैरी के पेड़ दिख जाते हैं। खाने का इतना मन करता है बट मिल नहीं सकता है। लाइब्रेरी पहुँचने के बाद मैंने अपना डेस्क ऑर्गेनाइज़ किया और फिर टाइमर लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं लंच ब्रेक से पहले कोशिश करती हूँ कि 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर लूँ लाइब्रेरी में। इससे क्या होता है ना कि मेरा मॉर्निंग रूटीन बहुत प्रोडक्टिव जाता है। अगर मैंने मॉर्निंग में 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर ली लंच से पहले, तो मेरा रहता है कि मैं कवर कर लूँगी 8 घंटे। नहीं तो ऐसे नहीं हो पाता है, क्योंकि खाने के बाद में मेरे में बहुत, मुझे लगता है, लेज़ीनेस आ जाता है, तो इतना एक्टिव रह नहीं जाना होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 12 बजे से पहले, लंच ब्रेक से पहले ही एटलीस्ट 5 घंटे तो कंप्लीट करूँ ही। आज सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा। करंट अफेयर्स को मैं बहुत टाइम से अवॉइड कर रही थी। यूपी या जीडीसी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछते ही है, तो मुझे लगा कि करना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई और चारा नहीं है।
सो मैंने मार्च से स्टार्ट किया। मार्च से मैं सोच रही हूँ कि 6 महीने तक का कवर ही कर लूँ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में एटलीस्ट 6 महीने का तो पूछता ही है। सो मैंने मार्च से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर फरवरी, जनवरी इस तरीके से मैं कंप्लीट करूँगी। फिर लंच करने के लिए हॉस्टल आई तो पता चला हॉस्टल में खाना भी बना ही नहीं था, तो मैंने खीरा काट कर ही खाना चालू कर दिया। लंच, रायता। रायते में टमाटर कौन डालता है भाई? हाँ, ये हॉस्टल वाले हम लोग को क्या क्या खिलाते हैं। लंच में आज खिचड़ी बनी थी, सो मैंने वो खाया और फिर उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर नैप ले लूँ 20 से 25 मिनट की। नैप लेने से मुझे लगता है मेरी एनर्जी फिर से आ जाती है और मैं पढ़ने के लिए फिर से रेडी रहती हूँ। क्योंकि जाने के बाद 2 से 3 घंटे फिर पढ़ना होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली 20 से 25 मिनट तो नैप ज़रूर लूँ खाना खाने के बाद। नैप लेने के बाद मैं लाइब्रेरी पहुंची और फिर सोशियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया। सोशियोलॉजी मैंने नेट के सिलेबस से ही कवर किया है, यूजीसी नेट जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसी को जो मैंने नोट्स बनाए थे मैंने उसी से पूरा कवर किया है, क्योंकि जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम्स हैं मोस्टली नेट का ही सिलेबस कवर होता है उसमें, तो ऐसे कुछ बहुत अलग नहीं पढ़ना पड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही नोट्स अपने बार बार रिवाइज़ करूँ जो मैंने यूजीसी नेट के लिए बनाए थे। संडे के दिन ही मैं अपने नेक्स्ट वीक की प्लानिंग कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि जो भी टास्क रहेंगे मुझे पहले से पता रहता है और मैं लेज़ीनेस फ़ील नहीं करती हूँ। मुझे टू डू लिस्ट बनाने के लिए रोज़ एफ़र्ट नहीं मारने पड़ते। मुझे पता रहता है कि मुझे इस वीक में क्या कवर करना है, तो मैं उसी के हिसाब से अपनी डेली प्लानिंग करती हूँ और फिर पढ़ने में भी मन लगता है, क्योंकि एक टारगेट सेट रहता है। तो कहीं न कहीं हमें ना अपने दिमाग को डेडलाइन देनी ज़रूरी है, इससे ना मोटिवेशन भी बना रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज़, प्लीज़ डू सपोर्ट और जो भी कमियाँ हो प्लीज़ बताना।